अयोध्या में 500 सालों से कौन कर रहा है रामलला के आने का इंतजार। किसकी आंखें अपने रामलला को देखने के लिए 500 सालों से तरस रही हैं? कौन है जिसके बिना अयोध्या के रामलला के मंदिर का निर्माण अधूरा रह जाएगा? दोस्तों, आप ये तो जानते ही हैं कि काशी में भगवान नंदी जी ज्ञानवापी की तरफ मुख करके पिछले 400 सालों से अपने महादेव के फिर से स्थापित होने का इंतजार कर रहे हैं। उनका मुख काशी विश्वनाथ के ज्योतिर्लिंग की तरफ न होकर ज्ञानवापी में कभी स्थापित हमारे बाबा विश्वेश्वर नाथ की तरफ है। और जब ज्ञानवापी में भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के प्रमाण मिलने की खबरें आईं, तो सभी ने यही कहा कि यही वजह थी कि नंदी जी पिछले 400 सालों से उसी ज्योतिर्लिंग की तरफ अपना मुख करके उनके आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि अयोध्या में भी कोई है जो पिछले 500 सालों से अपने आराध्य रामलला के आने का इंतजार कर रहा है। वो कोई और नहीं बल्कि अतुलित बल धाम हमारे महावीर हनुमान जी हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि अयोध्या में प्रभु श्री राम के इस मंदिर में उनके फिर से स्थापित होने का इंतजार पिछले 500 सालों से वहां हनुमान गढ़ी में स्थापित हनुमान जी कर रहे हैं। दोस्तों, आपने हनुमान चालीसा में ये तो पढ़ा ही होगा कि राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। ये बात हनुमान जी के लिए तुलसीदास जी ने लिखी थी। उन्होंने हनुमान जी के लिए ऐसा क्यों लिखा था, इसको लेकर भी शास्त्रों में एक कथा है। कहा जाता है कि जब श्री राम जी अपनी लीला को समाप्त कर इस पृथ्वी लोक से अपने धाम जा रहे थे, तो उनके साथ अयोध्या की सारी जनता, सारे पशु पक्षी भी चले गए थे। अपने धाम जाने से पहले श्री राम ने अपने राज्य का बंटवारा भी कर दिया था। उन्होंने लव और कुश को वर्तमान पाकिस्तान स्थित पंजाब का इलाका दे दिया था, जबकि भरत जी के बेटों तक्ष को पाकिस्तान का ही तक्षशिला और पुष्कल को पेशावर दे दिया था। शत्रुघ्न के बेटों को उन्होंने मथुरा का इलाका दिया था और लक्ष्मण जी के बेटों को उन्होंने वर्तमान मध्य प्रदेश का इलाका दिया था। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार उन्होंने अयोध्या का इलाका किसी को भी नहीं सौंपा था। दोस्तों, बाद के ग्रंथों से पता चलता है कि श्री राम ने अयोध्या अपने प्रिय भक्त हनुमान जी को दे दी थी। आप ये तो जानते ही हैं कि ब्रह्मा जी के वरदान के फलस्वरूप हनुमान जी का वध किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं हो सकता था। पवन पुत्र हनुमान जी को वरुण देवता के वरदान के फलस्वरूप पानी के अंदर भी कोई नहीं मार सकता था। इंद्र के वरदान के फलस्वरूप बजरंग बली पर वज्र का प्रहार भी काम नहीं करता था, लेकिन श्री राम ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। दोस्तों, चिरंजीवी होने का अर्थ अमर होना नहीं होता है। कई ऐसे चिरंजीवियों का उल्लेख भी मिलता है जिनकी मौत हो चुकी है। इनमें महाभारत में वर्णित नाड़ी जंग बगुला, बकमुनि और इंद्रद्युम्न राजा प्रमुख हैं, जो चिरंजीवी होकर भी मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। यहाँ तक कि श्री राम ने हनुमान जी के साथ द्विविद और मयंद नामक 2 वानरों को भी चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। लेकिन महाभारत में कृष्णावतार के समय इन दोनों वानरों का भी वध हो गया था और इनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, चिरंजीवी होने का अर्थ सिर्फ ये होता है कि आप एक युग से ज्यादा वक्त तक जीवित रहें। जैसे द्विविद और मयंद का जन्म त्रेता युग में हुआ था, लेकिन वे द्वापर युग में मारे गए थे। जामवान जी का जन्म सतयुग में हुआ था और वे श्री राम के त्रेता युग में भी जीवित रहे और श्री कृष्ण के द्वापर युग तक मौजूद रहे। जामवान जी की बेटी जामवती से श्री कृष्ण का विवाह भी हुआ था, लेकिन द्वापर युग के बाद जामवान जी भी इस लोक को छोड़कर चले गए। लेकिन हनुमान जी न केवल चिरंजीवी हैं, बल्कि माता सीता ने उन्हें अजर और अमर रहने का वरदान भी देकर उन्हें हमेशा युवा और न मरने वाला बना दिया। इसलिए जब श्री राम अयोध्या छोड़कर अपने धाम जाने लगे, तो उन्होंने महावीर हनुमान जी को अयोध्या की देखरेख का काम दे दिया। कहा जाता है कि हनुमान जी श्री रामलला की जन्मभूमि पर बने महल के द्वार पर आज भी मौजूद रहते हैं। कहा जाता है कि वर्तमान में अयोध्या में जो हनुमान गढ़ी मंदिर है, वो ही श्री राम के पुराने महल के दरवाजे का हिस्सा है और वहीं हनुमान जी श्री राम की भक्ति करते रहते हैं।
लेकिन सवाल उठता है कि जब अयोध्या की रक्षा का कार्य स्वयं महावीर हनुमान जी कर रहे थे, तो आखिर फिर बाबर ने कैसे वहां मस्जिद बना दी थी? तो महाभारत के वन पर्व और श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़ने से ऐसा लगता है कि हनुमान जी ने भी बाद में अयोध्या छोड़ दी थी, और ऐसा संभवतः उन्होंने माता सीता के आदेश की वजह से किया था। महाभारत के वन पर्व में हनुमान जी की मुलाकात भीमसेन से होती है। हनुमान जी और महावीर भीमसेन जी की मुलाकात उत्तराखंड में बद्रिका धाम से आगे स्थित गंधमादन पर्वत पर होती है। यहाँ हनुमान जी उन्हें बताते हैं कि वे यहाँ माता सीता के वरदान की वजह से रहते हैं और उन्हें माता सीता की कृपा से ही सारे पकवान प्राप्त होते रहते हैं। लेकिन फिर सवाल ये भी उठता है कि जब श्री राम ने महावीर हनुमान जी को अयोध्या की जिम्मेदारी सौंपी थी, तो माता सीता ने उन्हें गंधमादन पर्वत के इलाके पर क्यों भेज दिया था? अब ये तो माता सीता और श्री राम की लीला ही होगी, जिसे हम समझ नहीं सकते। हो सकता है कि जब श्री राम अयोध्या छोड़कर अपने धाम चले गए थे, तब कुछ वक्त के लिए हनुमान जी अयोध्या में ही रहे होंगे। लेकिन जब श्री राम के पुत्र कुश ने वापस अयोध्या को बसाया, तो हनुमान जी को ऐसा लगा होगा कि अयोध्या अब श्री राम के पुत्र कुश के हाथों में सुरक्षित है। ऐसा हुआ भी। अयोध्या श्री राम के वंशजों के द्वारा तब तक चलाई जाती रही जब तक महाभारत के युद्ध में वीर अभिमन्यु के हाथों श्री राम के वंशज वृहदल का वध नहीं हो गया। ये भी हो सकता है कि माता सीता के आदेश की वजह से एक खास वक्त तक हनुमान जी को गंधमादन पर्वत पर ही रहना पड़ा हो और उन्हें प्रभु राम की लीला के अनुसार अब लौटने का आदेश हुआ हो, जब श्री राम लला का मंदिर एक बार फिर से बनकर तैयार हो जाए। तो इस बात की पूरी संभावना है कि जैसे ही अयोध्या में श्री राम लला के मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, तब से महावीर हनुमान जी फिर से अपने प्रभु की नगरी में आ गए हैं और अब फिर से वे अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर में मौजूद रहकर अपने प्रभु की सेवा करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, और अगर आपको हमारे चैनल पर दिखाए जाने वाले सनातन धर्म के वीडियोस को देखना पसंद है, तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल द कर्मा को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। जय श्री राम, जय हनुमान।